देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, वृत्त के किसी बिंदु से, वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ये हो गया आपका वृत्त, क्या हो गया, कह रहा है वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से, तो वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लिए जिसका नाम है पी, क्या नाम है जिस बिंदु का, चलिए वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लिए जिसका नाम है पी, कह रहा है यहाँ से स्पर्श रेखा, कौन रेखा, तो ई जो हम लाइन खींचे ई लाइन, इसी का नाम है स्पर्श रेखा, क्या नाम है इसका, स्पर्श रेखा नाम है इस लाइन का। कह रहा है कि स्पर्श रेखा, कौन रेखा, तो अगर ई स्पर्श रेखा तो यो स्पर्श रेखा, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर भी होती है। कह रहा स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण, ध्यान दीजिएगा, स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण, ये दोनों स्पर्श रेखा हुआ तो इसके बीच का कोण यही होगा ना, होगा ना, ये स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये दोनों स्पर्श रेखा जो खींचे हैं इसके द्वारा यहाँ कोण बना ना। कह रहा स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, ध्यान दीजिएगा, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, देखिए रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, केंद्र पर आंतरित कोण, केंद्र पर आंतरित कोण क्या कर रहा है, केंद्र पर आंतरित कोण संपूरक कोण है, कौन सा कोण है, केंद्र पर आंतरित कोण संपूरक कोण है, ये आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा आपको, कह रहा है ई कोण और ई कोण मिलाकर निकालने के लिए, मतलब कोण पी और कोण ओ, कोण पी और कोण, अब कहिएगा सर यहाँ भी तो कोण बन रहा है, ये भी तो निकाल सकते हैं ना, उसके बाद यहाँ भी तो कोण बन रहा है, ये भी तो निकालना होगा ना। देखिए ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं 90 होता है, कितना होता है, 90 होता है, ये हम लोग जानते हैं, क्यों जानते हैं, कहाँ जानते हैं, प्रेमा 10.1 से हम ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं प्रेमा 10.1 से, जो त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि पर जो त्रिज्या होता है वो लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है, तो लंब होता है तो लंब होगा तो क्या इंच कोण बनाएगा, 90 इंच कोण बनाएगा। तो हमको ये पता है यहाँ 90 इंच का कोण बना हुआ है, क्या इंच का, और यहाँ भी 90 इंच का कोण बना हुआ है, यहाँ 90, यहाँ 90, आपको ये और ये निकालना है। तो समझिए सबसे पहले क्या कह रहा है, जो कौन सा कह रहा है, संपूरक होता है, क्या होता है, पहले संपूरक को समझते हैं, कह रहा संपूरक होता है, ध्यान दीजिएगा, संपूरक क्या होता है, संपूरक कोण उसको कहते हैं जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसको पूरक कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको, पूरक। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसको कहेंगे पूरक, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसको कहेंगे संपूरक, क्या कहेंगे उसको, बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो उसको कहेंगे पूरक कोण, क्या कहेंगे उसको, और जब दो कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री हो तो उसको क्या कहेंगे, संपूरक कोण। ध्यान से देखिएगा, तो संपूरक का मतलब क्या, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कोण पी या प्लस कोण ओ, कोण पी या प्लस कोण दोनों मिला करके आपको 180 डिग्री दिखाना है, कितना दिखाना है आपको, 100, दोनों कोण मिला करके आपको दिखाना है 180 डिग्री दिखाना है, कितना दिखाना है, 180। उसके बाद आगे आइए क्या कह रहा है सो देखिए। अच्छा अभी हम लोग जानते हैं प्रेमा 10.1 के अनुसार, प्रेमा 10.1 के अनुसार, प्रेमा 10.1 के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं वो देखिए, प्रेमा 10.1 के अनुसार हम लोग ये जानते हैं कि ई जो है ई ओ ए, कौन सी ओ, ध्यान से देखिएगा, मतलब कोण ए बराबर 90 इंच बनाएगा, और कोण ई, कोण बी बराबर क्या इंच, 90 इंच। अच्छा ई भी जानते हैं हम लोग, जो ई जो है ध्यान से दीजिएगा, ई ए ओ बी और पी चारों चतुर्भुज होगा, चार भुजा हुआ ना, पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, चौथा भुजा, चार भुजा को मिलाएंगे क्या बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, क्या बनेगा, चतुर्भुज। तो हम लोग जानते हैं, देखिए चतुर्भुज में कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री, चारों भुजाओं का योग कितना होता है, 300, मतलब चारों भुजा पर जो कोण बनेगा वो कोणों का योग 360 डिग्री होगा ना चतुर्भुज में। अब देखिए तो कौन 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 है, देखिए कोण पी प्लस कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी, सब मिलाकर कितना होना चाहिए, 300। ये पी पता है आपको, क्या नहीं पता, चलिए कोण पी को रख लेते हैं, प्लस कोण ए तो पता है कितना है, प्लस कोण ओ पता है क्या, कोण बी तो पता है कितना है, कोण बी 90 डिग्री, सब मिलाकर कितना होगा, 300
जो पता है उसको ऐड कर लीजिए। देखिए आपको बच गया कोण P और प्लस कोण O, और जो पता था आपको कोण 90 और प्लस कोण 90 बराबर 300। एगो 90 यहाँ पता है, एगो 90 यहाँ पता है न रे। 90 90 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? कोण P प्लस कोण O और प्लस कितना 180 बराबर 360। तो कोण P प्लस कोण O 360 में से कितना घटा लेंगे? 180। तो 360 में से जब 180 घटाएंगे तो कोण P और प्लस कोण O मिलाकर घट के कितना बचेगा? 180 डिग्री। आपको हम प्रूफ क्या करने बोले थे? कोण P और प्लस कोण O मिलाकर कितना दिखाने बोले थे? 180 डिग्री। तो लिख देंगे इति सिद्धम। आपसे यही कह रहा था क्वेश्चन। क्या कह रहा था क्वेश्चन? देखिए कह रहा है कि केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक कोण होता है। केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक कोण। तो पहले संपूरक कोण को समझ लिए। संपूरक कोण दो कोण का योग अगर 180 डिग्री हो तो संपूरक कहेंगे, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो उसको क्या कहेंगे? पूरक कहेंगे। तो पहले तो पूरक और संपूरक को डिफाइन किए, उसके बाद जो सवाल कर रहा था उसको प्रूफ कर दिए। कोण P और कोण O ये दोनों मिला करके कोण मिला करके कोण P और कोण O मिला करके हमको क्या दिखाना था? 100। चलिए यहाँ हम 180 डिग्री दिखा दिए इति सिद्धम।